हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत लंबे समय के बाद आज ये वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, जैसे कि आप लोगों के लिए वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वे में वीडियो बन जाएगी और आप लोग पढ़ाई फिर से स्टार्ट करेंगे। और जो आपके भाई बहन जो इस बार क्लास 10th में है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो 2026 में एग्ज़ाम देगा उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जो चैप्टर करने वाले हैं, ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग इस साल की बात करें तो फर्स्ट वाले में 30 से 32 सवाल नंबर का सवाल पूछा था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके, और सेकंड वाले में भी इससे अच्छा खासा सवाल देखने को मिला था। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। कब? जब आप इनका कॉन्सेप्ट, इनका थ्योरी, इनके फॉर्मूलाज जब आप अच्छे ढंग से लर्न कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो चले हम आपको वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला कराने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, और वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए भी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नेम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब त्रिकोणमिति क्या होता है? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, और जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना, यानी तीन भुजाओं का मापना। और इस चैप्टर में हम लोग जिस त्रिभुज का बात करेंगे उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। और ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो है वो हमारे स्पेस में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए, ग्रहों को मापने के लिए दूरी, क्या हम यहाँ से जाएंगे क्या फीता लेके जाएंगे कि चंद्रमा कितनी दूरी पे है पृथ्वी से, वहां पे जो हम लोग मापते हैं तो वहां पे इन्हें साइन कॉस टेन का ही यूज किया जाता है, त्रिकोणमिति का ही यूज किया जाता है। उन्हीं के बदौलत हम लोग क्या कर पाते हैं, उनकी दूरी के और उनकी ऊंचाइयों को हम लोग माप पाते हैं। आज इंजीनियर्स घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाती है, रोडें बनाती है, फ्लाईओवर बनता है, ब्रिज बनता है, वो सारा का सारा चीज को करने के लिए अगर साइन थीटा कॉस थीटा का यूज ना करे, यानी त्रिकोणमिति का यूज ना करे, तो वो बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो वहां पे इनका अनुप्रयोग है, वहां पे इनका यूजेज है, भौतिक में भी, इंजीनियरिंग में भी। यहाँ तक कि आप जो प्लेन देख रहे हैं, हवाई जहाज को देख रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए वो जो उड़ती है उनका जो डिजाइन किया जाता है वो भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पे ही बनाए गए हैं। आपके ये जो बटन है ना, बटन भी ना बने अगर त्रिकोणमिति का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे लाइफ में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें बना बनाया मिल जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि इनका यूजेस यहाँ यहाँ है। तो चलिए, आपको तो बनाने के लिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन जानना तो बेसिक जरूरी है ना कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे क्यों, इसका उपयोग कहाँ है, कहाँ करते हैं इसका उपयोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा पर कुछ होता ही नहीं है, मार्केट में हम सामान खरीदने जाएंगे क्या साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा क्या? हाँ भैया, नहीं लगेगा। जब आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे, जब आगे पढ़ने की बात करेंगे, वहां तो यूज है ना जी। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, और जो फॉर्मूला पहले उनको करते हैं, देन उसके बाद फिर आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो यही है, इन्हीं को आज करने वाले हैं। उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे, लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप भी बोरिंग फील ना करें, और एक टॉपिक करते हुए हम लोग जाएंगे ना आसानी से, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अभी हमारे पास वक्त भी है, अभी भाई टाइम बहुत ज़्यादा, अभी अप्रैल महीना है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करते हुए जाएंगे। हाँ, लेकिन यह है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए, त्रिकोणमिति अनुपात। तो समकोण त्रिभुज के जो भुजा होते हैं ना, भुजा, ये जो साइड्स होते हैं, ये साइड्स होते हैं,
उनका अनुपात, यानी अनुपात मतलब बट्टे में जो आता है, और ये जो कोण होते हैं न्यून कोण, उसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अभी अध्ययन करेंगे, आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ, इनमें जो फंक्शन होते हैं वो त्रिकोण अनुपात में जो हम लोग लिखते हैं वो कितने हैं। तो बच्चा पार्टी, हमारे पास जो फंक्शन आते हैं वो है 6 फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 है, और 3 इसी का जस्ट क्या है, अपोजिट भी है। तो साइन थीटा का जो अनुपात होता है बच्चा, वो होता है P बट्टे एच। अब P क्या होता है सर? तो P को हम लोग कहते हैं P को कहते हैं हम लोग लंब। अब लंब क्या होता है, रुकिए वेट कीजिए, अभी बताते हैं। लंब और एच को कहते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है। P को लंब कहते हैं और एच को कर्ण कहते हैं, और शॉर्टकट में हम लोग P बाई एच लिखते हैं। P से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इसका अंग्रेजी में होता है, ठीक है। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चा पार्टी कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो अंश में लिखा हुआ है वो हर में चला जाएगा, और जो हर में लिखा हुआ है वो अंश में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एच बट्टे पी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस का अपोजिट, कॉस का क्या होता है, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बी बट्टे एच होता है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक बार लंब लिख दिए। हाँ देखो बी क्या होता है, तो बी का मतलब होता है आधार, क्या होता है, आधार, क्या होता है बच्चा, आधार, आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण, एच मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो सर सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। सेक क्या अपोजिट हो जाएगा, यानी एच ऊपर जा जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी, यानी पी मतलब क्या है, तो पी मतलब लंब और बी मतलब आधार, तो यानी लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। अब ये पी बी सर तो ठीक है, पी और बी तो ठीक है, लेकिन एच भी ठीक, पी कहाँ लगाएंगे, एच कहाँ लगाएंगे, बी कौन सा होगा, किसको हम लोग बी मानेंगे, किसको हम लोग पी मानेंगे, तो दैट इज क्वेश्चन है ना जी। इनको समझाने का हम प्रयास करते। देखिए हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि इस त्रिभुज में हम लोग, इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक त्रिभुज की बात करते हैं जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक भुजा क्या होता है 90 डिग्री होता है और दो भुजा न्यून कोण होता है, ये होता है ना, सभी बच्चों को पता है कि भाई ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, कि कोई एक भुजा जो होगा ना वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सर वो हमारा 90 डिग्री होगा, और ये दो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ये जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उन्हें हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, कर्ण कहते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में एच बोलते हैं, ठीक। ये जो है इसके सामने जो कोण हमारा 90 डिग्री का है, उनके सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है, एच होता है। और पी और बी जो है अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। अगर हम थीटा इसकी बात करेंगे, ये कौन सी की बात करेंगे, तो हमारा जो पी हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, तो ए बी वाला जो लाइन है ये वाला भुजा ये हमारा पी हो जाएगा। तो ये एच है, ये पी है, ये बी हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये हमने क्या कहा, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम भुजा ए की बात करेंगे, अगर हम भुजा ए की बात करेंगे तो पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, तो पी हमारा ये हो जाएगा, तो फिर ये बी हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल, थीटा के अनुसार ये पी और बी एक्सचेंज होता है। तो आप पी और बी में आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं है। देखिए देखो, अगर आपको कहा कौन सी, क्या कहा, कौन सी कह रहा, तो इसके सामने वाला जो भुजा है ना, जो कोण बोले बच्चा पार्टी, जो कोण बोले उसके सामने वाला जो है ना वो हमेशा और हमेशा पी होता है। तो जो थीटा दिया हुआ वो तो पी हो गया, और 90 के सामने एच हो गया, तो जो बचा क्या बचा, जल्लो बचा ना, वही बी ही तो बचा है ना जी। अगर हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें कोई ना कोई दो भुजा जरूर दिया जाता है, तब हम लोग अनुपात वाला फॉर्मूला, मतलब अनुपात में उनको सॉल्व करने वाला जो सवाल आता है एक्चुअली, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछती है, उसमें ना कोई दो भुजा आपको दिया रहता है, और उसमें से हमें तीसरा भुजा निकाल के अदर फंक्शन का जो अनुपात होता है उनको ज्ञात करना होता है। तो 10 का अपोजिट कॉट होता है बच्चा पार्टी, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वो बी बटे पी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बता दिया यहाँ पे कि बी और पी अकॉर्डिंग टू बदलता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक है, पंडित बदरी परसा हर हर बोल सोना चांदी तौल, ठीक।
तो अगर ये याद है, यानी साइन का क्या होता है P/H, कॉस से क्या होगा B/H, टेन का क्या होगा P/B, और ये याद है तो भाई इसका अपोजिट आपको याद ही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या अनुपात वाला फॉर्मूला। तो लंबी वीडियो ना हो जाए इसीलिए हम क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। इसके अलावा कल की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जो अनुपात वाला सवाल कैसे पूछता है उनको करेंगे। इनके अलावा एक फॉर्मूला रह गया पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय और इनको भी करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है और पता है ये वीडियो मोबाइल थोड़ा सा स्टोरेज थोड़ा सा ये है जिससे कारण हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए मोबाइल भी ले लेंगे ताकि वहाँ से आपको ये वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा लो है, हमको पता है बच्चा पढ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो वो चीज़ हम ले लेंगे और आराम से आपके लिए वीडियो बढ़िया ढंग से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ हम लोग आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति का अनुपात वाला सवाल कैसे करते हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।